प्यार बाद में उड़ेल लेना भाई, अभी मैं काम कर रही हूँ। श्यामलाल देखेगा तो मेरा सिर खा जाएगा। श्यामलाल उस रेस्टोरेंट का मालिक था जो कि मैनेजर का काम भी खुद ही करता था और इस वक्त काउंटर पर विराजमान था। कैसी है? सौम्या ने पूछा। ठीक हूँ, वो थोड़ी अनमनी सी बोली। तुम बताओ डॉक्टर साहिबा, तुम तो अब बड़ी डॉक्टर बन गई हो, मुझे भूल ही गई। तुम भूल गई मुझे? सौम्या बोली। ना कोई फ़ोन, ना कोई SMS, मिलने आया करो ना। ये कहना चाह रही हैं? कुर्सी पर आराम से पसरे हुए बैठा अर्नब बोला। कभी आओ हवेली पर। अर्नब ने वो बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि दोनों हंस पड़ीं। अर्नब भी मुस्कुराया। दोनों ने कुछ देर बात की, लेकिन उतनी ही देर में काउंटर की ओर से श्यामलाल ने हाका लगाया तो रानी को जाना पड़ा। सौम्या ने कॉफ़ी का ऑर्डर किया और रानी से भी उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पीने का आग्रह किया, लेकिन रानी ने काम पर होने के कारण बाद में छुट्टी में उसके साथ कॉफ़ी पीने का वादा किया और चली गई। कॉफ़ी? अर्नब की भौहें उठ गई बस। एक्चुअली अर्नब, सौम्या हिचकिचाते हुए बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। उसके उस अंदाज पर अर्नब को बरबस ही हंसी आ गई। फिर वो दीवानों का सा चेहरा बनाकर बोला, क्या कि तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। शट अप अर्नब, उसने अर्नब को डांटा। तुम ही ऐसे बोल रही थी जैसे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने वाली हो, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई एक्स। नहीं, मैं ये कहने वाली थी कि मैं असल में यहाँ डेट पर ही आई थी। तभी मिसेज माधव उनके पास से गुजरी। वो जिस टेबल पर बैठे थे वो रेस्टोरेंट के उस हॉल के आखिरी सिरे पर थी, जिसके एक और आधी कांच की दीवार थी, जैसी आमतौर पर रेस्टोरेंट वगैरह में होती है, जिससे बाहर सड़क का नज़ारा दिखाई देता था। उनकी टेबल और बेंच उस दीवार से सटकर लगी हुई थी और उस दीवार के ठीक विपरीत दिशा में एक दरवाजा था, जो कि वहां पहले भी कई बार आ चुके होने के कारण सौम्या जानती थी एक गलियारे में खुलता था, जिसमें से होकर आगे वॉशरूम जाने का रास्ता था। वो गलियारा ही आखिरी में वॉशरूम तक पहुंचकर खत्म हो जाता था। वो एक छोटा रेस्टोरेंट था और उसमें लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। वहां के मालिक के हिसाब से तो वहां वॉशरूम था, यही बहुत बड़ी बात थी। वैसे भी कस्टमर्स को वॉशरूम की आवश्यकता कम ही पड़ती थी। जिस बेंच पर सौम्या बैठी थी उसके ठीक सामने टेबल के पार सामने वाली बेंच पर अर्नब बैठा था। रेस्टोरेंट में सारी बेंचें टेबलें इसी तरह व्यवस्थित थीं। बीच में टेबल और दोनों ओर एक एक चौड़ी कुर्सीनुमा बेंच, जिसके एक और दीवार थी और दूसरी ओर आने जाने का रास्ता। मिसेज माधव को बगल से गुजरकर वॉशरूम वाले गलियारे में जाते देख सौम्या को पूरा यकीन हो गया कि उन्होंने उसकी डेट पर आने की बात जरूर सुनी होगी। डेट पर? वाह, अब लोग अकेले भी डेट पर जाने लगे। दुनिया सचमुच तरक्की कर रही है। जिसके साथ मेरी डेट है वो मुझे यहाँ मिलने वाला था। अर्नब ने चारों ओर नजर मारी। कौन है वो? फिर वो गाने के से अंदाज में बोला, अभी नहीं आया है शायद, वैसे हो सकता है आकर चला गया हो। मैं थोड़ी लेट हो गई। आकर चला गया हो, इस पॉइंट में दम नहीं है। क्यों? डेट पर नौजवान लड़के अपनी पार्टनर का 1 घंटे इंतजार करते हैं और 1 मिनट गिनते हैं। उसका मतलब समझकर सौम्या को फिर हंसी आ गई। बशर्ते तुम किसी बुढ़े के साथ डेट पर न आई हो। स्टॉप इट अर्नब, लड़कों का फेवरेट टाइम पास यही होता है और जब तक उनकी पार्टनर आ नहीं जाती तब तक उनके दिमाग का रेडियो FM ऑन हो जाता है, जिस पर ऑटोमेटिकली एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने बजते रहते हैं, जैसे हसीनों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, या फिर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, या फिर आ जा रे कि मेरा मन घबराए देर ना हो जाए कहीं। बस सौम्या हंसते हुए बोली, पता चल गया अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हो। अर्नब, तुम्हें किसी ने बताया कि तुम फर्स्ट क्लास मजनू मटेरियल हो? हाँ। किसने? तुमने। तभी रानी दोनों के लिए कॉफ़ी ले आई। उसने दोनों को कॉफ़ी सर्व की और रानी की ओर एक मीठी मुस्कान उछालते हुए दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने चली गई। तो बंदे का नाम क्या है? अर्नब ने कॉफ़ी सिप करते हुए पूछा। नहीं मालूम, सौम्या बोली। क्या तुम जिसके साथ डेट पर आई हो तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम? हाँ। ऐसा कैसे भाई? इट्स ए ब्लाइंड डेट। वो गुलाब लगाकर आने वाला था। कपिल को पता लग जाए तो बेचारे को गुलाब की जगह जुलाब लगने की नौबत आ जाएगी। सौम्या ने गुस्से से उसे देखा। अर्नब ने दांत निकाल दिए। लेट्स कीप हिम आउट ऑफ दिस, सौम्या बोली। अर्नब हंसा, तो छुपाना है कपिल से। आई साथ सौम्या की बात पूरी होने से पहले ही अचानक रेस्टोरेंट में अंधेरा छा गया। पूरे रेस्टोरेंट की लाइट चली गई थी। अंधेरे के कारण सामने बैठे अर्नब की भी बस हल्की सी काली आकृति जैसी ही दिख रही थी। सौम्या ने रेस्टोरेंट की कांच की दीवार से बाहर झांका।
सामने स्थित दुकानों में तो लाइट आ रही थी, लेकिन वो सड़क के उस पार होने के कारण रेस्टोरेंट के बाहर का हिस्सा भी अंधेरे में ही डूबा हुआ लग रहा था। तो क्या केवल रेस्टोरेंट की बिजली गई थी? कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख रेस्टोरेंट में गूंज उठी। चीख किसी लड़की की थी। सौम्या अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन अर्नब ने अंधेरे में ही उसका हाथ पकड़कर उसे बैठे रहने का संकेत किया। फिर अर्नब खुद उठ खड़ा हुआ और अंधेरे में ही काउंटर की ओर बढ़ गया। सौम्या ने पलट कर देखा तो उसकी आंखों पर तेज चमक पड़ी। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी। उनसे 2-3 टेबल परे काउंटर के पास 3-4 लोग इकट्ठा हो गए थे। अर्नब भी उन्हीं के पास पहुंच गया। वो लोग आपस में जो बातें कर रहे थे, उससे सौम्या को इतना समझ में आया कि वो कह रहे थे कि चीख वॉशरूम की ओर से आई थी। फिर ज़्यादा रोशनी करने के लिए उनमें से 1-2 और लोगों ने भी अपने मोबाइलों की टॉर्च ऑन कर ली। फिर वे लोग सौम्या की टेबल तक आए और वॉशरूम वाले गलियारे का दरवाजा खोलकर उसमें प्रविष्ट हो गए। सौम्या को भी अपने मोबाइल की याद हो आई। उसने हैंडबैग खोला और उसमें से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन कर ली। कुछ देर समय यूं ही बीतता रहा। बाहर हवाएं तेज हो गई थी, जिनकी धूम धूम की आवाज रेस्टोरेंट के अंधेरे हॉल में गूंजते हुए माहौल को डरावना बना रही थी। इस दौरान सौम्या ने नोट किया कि 1-2 बार रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खोले जाने की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेस्टोरेंट से बाहर गया हो या हो सकता है अंदर आया हो। अंधेरे के कारण ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या खुद भी अर्नब और बाकियों के पीछे वॉशरूम में जाने का इरादा बना ही रही थी कि अचानक वॉशरूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।